आज की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी मुझे मेरे नाना ने कही थी। नाना ने बताया उनके एक दोस्त है और वो मुझे उनसे मिलने के लिए ले गए। मैं वो दोस्त से मिला। उनकी हालत देख के मुझे लगा ये क्या है, मतलब उनका शरीर, उनका अंग, उनका गर्दन है वो थोड़ा मोड़ा हुआ है, उनकी आंखें है वो विचित्र है, उनके हाथ, उनके पैर वो भी अलग ही किस्म के हैं, पागलपंती जैसी हरकत कर रहा है। और पीछे बहुत ही बूढ़े उनके माँ बाप है, उनकी भी ऐसी बीमार जैसी हालत है। तो मैंने दादाजी से पूछा कि इनको क्या हुआ। तब दादाजी ने मुझे बताया कि वो एक टीचर था। बहुत पहले की बात है, तब तो शायद ब्रिटिश राज होता होगा या पुराने जो राजा टाइप के जो लोग हैं वो टाइप का शासन चलता था। वो उतनी पुरानी बात है। वो टीचर, वो मास्टर, उसकी जॉब लगी थी। वो गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो जहाँ पे रहता था उससे 2 घंटे की दूरी पे उसका जॉब, जहाँ पे वो स्कूल थी वहाँ पे उनका जॉब लगा था। अब एक दिन मास्टर जा रहा था, चल के सुबह जाता था, 5 बजे निकलता था, सुबह 7 बजे वो वहाँ पे पहुँच जाता था। और आने के टाइम में भी वो 1 या 2 बजे निकलता था और 2 घंटे में वापस आ जाता था। एक बार मास्टर जा रहा था, सुबह सुबह रास्ते में जंगल में बीच झाड़ियों के बीच एक कंपन सी आवाज आई। एक अलग ही प्रकाश दिखा, एक सफेद प्रकाश। और जब मास्टर ने गौर से देखने की कोशिश की, धीरे धीरे वो चल रहा है, अपने जैसे अपने ही पैरों के नीचे जो पत्ते हैं उनके आवाज आ रही है। और मास्टर चारों ओर देखने की कोशिश करता है, क्या है, कोई जंगली जानवर तो नहीं है। उसको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, उसको अपनी धड़कनें सुनाई दे रही है, सांसें फूल रही है, पसीना पसीना आ रहा है। और मास्टर ने देखा गौर से तो सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, सफेद तेज उनका। मास्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में ये बूढ़ा क्या कर रहा है यहाँ पे। और जब मास्टर जी वहां पे गए और वो बूढ़े ने मास्टर को बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? तो मास्टर ने बोला, मैं मेरी स्कूल में जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। बूढ़े ने बोला कि मेरे लिए एक इत्र और एक सिगरेट लेके आना। मास्टर बोला, यार मैं सिंपल, सामान्य, साधारण, शिष्टाचारी आदमी हूँ, मुझे सिगरेट की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है और ना ही मैं इत्र का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन वो बूढ़े आदमी ने बताया कि नहीं यार, तू मेरे को ला के दे, ठीक है। अब मास्टर ने कहा, चलो ठीक है, बूढ़ा है, ठीक है, हेल्प कर देंगे। मास्टर गया, स्कूल के आसपास कोई शॉप वगैरह या दुकान वगैरह थी, वहाँ पे गुलाब का जो इत्र है वो मास्टर ने खरीदा, एक सिगरेट खरीदी। और जब रास्ते से वापस आ रहा था, उसी पेड़ के पास, उसी झाड़ी जंगल में वो बूढ़ा उसी वाइट एकदम क्लीन क्लॉथ में मिला मास्टर को। और बूढ़े ने मांगी, लाया तो मेरे लिए सिगरेट और इत्र। तब मास्टर ने दे दिया उसको सिगरेट और इत्र जो भी है। और बूढ़े ने अपने पॉकेट में से रानी सिक्के मास्टर को दिए। मास्टर ने बोला, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़े ने बोला, नहीं, ये तुम्हारा इनाम है और ये बात के बारे में किसी को मत बताना। मास्टर ने रानी सिक्के ले लिए और रानी सिक्के का जो मूल्य है वो बहुत होता था उस टाइम पे, वो भी गोल्डन के होते थे। वो रानी सिक्के लेके चला आया और जाते जाते वो जब जा रहा था, पीछे से बूढ़े आदमी ने बोला कि आते वक्त और मेरे लिए सिगरेट लेके आना। और मास्टर ने बोला, चलो ठीक है, मैं सिगरेट इत्र जो भी है लेके आऊँगा। अब मास्टर चला गया घर पे, बहुत ही खुश है। उनके माँ बाप भी उनकी खुशी देख के आश्चर्यचकित हो गई कि ये शायद मास्टर जी प्रेम में पड़ गए हैं। अच्छी बात है, नई इंसान को आएगी, नई बहू आएगी, चलो अच्छी बात है। जो माँ बाप है वो भी खुश हुए। मास्टर सुबह सुबह निकला। शॉप शायद सुबह खुली होगी या मास्टर ने रात को ही ले लिया होगा सिगरेट या इत्र। और वो सुबह वो सिगरेट और इत्र लेके फिर से जंगल से निकलता है। बूढ़ा आदमी मिलता है, बूढ़ा आदमी सिगरेट इत्र मांगता है, मास्टर दे देता है, बूढ़ा आदमी उसको रानी सिक्के देता है। फिर आते टाइम जाते टाइम, आते टाइम जाते टाइम, यही जो सीक्वेंस है वो चला रहता है। और मास्टर के पास पूरी
पूरा मतलब जो पूरा एकदम इकट्ठे हो जाते हैं रानी सिक्के, और वो धनवान बन जाता है। वो बड़ा मकान खरीद लेता है, हवेली जैसा बड़ा बहुत ही मकान खरीद लेता है। गले में सोने की चैन है, रुआब है, हाल चाल में कॉन्फिडेंस है। भाई आसपास के लोग हैं उसको जलन होने लगती है, ये मास्टर की इतनी तो सैलरी भी नहीं है और फिर भी इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और लोगों को तो जेलसी होती है, तो लोगों ने कानाफूसी की, उनके माँ बाप को बताया ये कुछ गलत धंधा कर रहा है, ये शायद शराब बेच रहा है या कोई नशे पत्ते की चीज़ कर रहा है या कोई असंस्कारी चीज़ कर रहा है, वरना ऐसे पैसे आ नहीं सकते। माँ बाप को शंका हुई और माँ बाप ने सोचा कि चलो एक बार मेरे बेटे के पीछे पीछे में झाके ज़रा देखो तो क्या है क्या नहीं है। तो सुबह सुबह जब मास्टर झाग के देखा तो माँ बाप ने देखा वो सिगरेट और इत्र ले रहा है अपनी अलमारी से और वो लेके निकल रहा है। अब माँ बाप ने देखा कि यार ये मेरा बेटा सिगरेट इत्र ये तो ऐसा यूज़ करता नहीं है, फिर ये कहा जा रहा है, क्या कर रहा है। मास्टर को पता नहीं है कि बूढ़ा बूढ़ी उसका पीछा कर रहे हैं, उनके माँ बाप उसका पीछा कर रहे हैं। मास्टर जा रहा है वही पुराने रास्ते से, जंगल पे धीरे 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 जा रहा है, शांति से, पता है बूढ़ा आदमी मिलेगा। और वही जगह आ गई, एकदम चारों ओर सन्नाटा है, बूढ़ा आदमी सामने खड़ा है, मास्टर के पास इत्र है, सिगरेट है, और मास्टर सामने जाके सिगरेट और इत्र दिया। अब बूढ़े आदमी ने मास्टर को चिल्ला के एकदम डांटा, मैंने मना किया था ना कि किसी को मत बताना मेरे सिगरेट और ये इत्र के बारे में, फिर भी बता दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। मास्टर सोच रहा है कि यार मैंने ऐसा कब किया, मैंने तो किसी को नहीं बताया। वो बूढ़े आदमी ने मास्टर को बोला कि पीछे देख, झाड़ियों के पीछे, वो पेड़ के पीछे तेरी माँ और तेरा बाप बैठे हैं, शांति से छुप के हमें देख रहे हैं, मैंने मना किया था, ये गलत किया, बुला उसको। मास्टर बेचारा डर गया, घबरा गया, अब क्या होगा पता नहीं है। और जब वो पीछे गया और उनके माँ बाप को देखा, वो शौक हो गया मास्टर, और उनको बुला के लाया बूढ़े के पास। और उस टाइम तीनों लोग खड़े थे और बूढ़े आदमी ने एक जबरदस्त थप्पड़ मारी और वो थप्पड़ तीनों को लगी और तीनों के जो मुंह है, तीनों के जो सिर है वो पूरा साइड में हो गए, उनकी पागल अवस्था हो गई, वो पागल हो गए, उनके हाथ है वो मुड़ गए और उनका शरीर है वो थोड़ा आधा आधा पैरालिसिस हो गया, अलग अलग टाइप का पैरालिसिस उनको हो गया, मानसिक हो गए, बीमार हो गए, और वो बूढ़ा वहाँ पे गायब हो गया। तो वो मेरे दादाजी ने जो मुझे बताया था वो वाली फैमिली थी। तो ये क्या था, इसको जिन बोल सकते हैं, इसको भूत या दादा बोल सकते हैं, इसको मामा देव बोल सकते हैं, मामा देव तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी बोल सकते हैं, कुछ भी है, वो तत्व था। तो आज की स्टोरी का हम एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली स्टोरी में।